सतीश पुनिया जी इस वक्त हमारे साथ राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। पुनिया साहब, ओम माथुर जी हो, शेखावत जी हो, सब खुला इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या राजस्थान बीजेपी के भी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के होने के बावजूद दरवाजे खुले हैं सचिन पायलट के लिए? मध्य प्रदेश में हुआ ना, शिवराज सिंह जी होने के बावजूद ज्योतिरादित्य आए ही हैं, तो कोई नई बात नहीं है। और हमारे इस परिवार को, हम कैडर की पार्टी हुआ करते थे, मासेस की पार्टी बने हैं। हमारे यहाँ तो विचारधाराओं का संगम है, और जो इस राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़ना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र जैसा कहेगा उस निर्देश की अनुपालना हम निश्चित रूप से करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन पुनिया साहब, उप मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट थे ही, मुख्यमंत्री पद से कम में वो मानेंगे नहीं, फिर क्या होगा? आप भी एक दावेदार हैं, वसुंधरा राजे जी तो हैं ही पहले से। ये एक काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि पिछले 1.25 साल से जो राजस्थान में अराजक सरकार है, आपको अपडेट होगा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी 2 दर्जन से ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं आज तक संज्ञान नहीं लिया है। जिस तरीके से कर्जा माफी की बात की किसानों की, उस पर एक शब्द बोले नहीं है। पूरे तरीके से 1.25 साल का अराजक शासन है। कोरोना का पूरा कालखंड सरकार को बचाने में लग गया। सारे अफसर, सारे मंत्री, 2 बार बाड़ाबंदी पिछले 3 महीने के इस पूरे कालखंड के दौरान। उस सरकार को जाना ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। पुनिया जी, लेकिन महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण रही है इस पूरे विवाद में, उससे आप आंख बंद नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट किन वजहों से नाराज है? आंख बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की उपेक्षा हुई है कांग्रेस के इस रिजीम में, इन नेतृत्व रीढ़ विहीन जो नेतृत्व है सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल गांधी का, जिसमें कांग्रेस के ज्योतिरादित्य से लेके मिलिंद देवड़ा से लेके सचिन पायलट जैसे लोगों की उपेक्षा हुई। और जो पुराना कांग्रेस का इतिहास कहता है, उन्होंने बुजुर्गों का भी अपमान किया, बाबू जगजीवन राम को, नरसिम्हा राव को भी नहीं छोड़ा। ऐसी उपेक्षा से आहत जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके सम्मान की हम रक्षा करेंगे। अच्छा पुनिया जी, पायलट जी के सम्मान की रक्षा के लिए क्या करेंगे और किस हद तक जाने को तैयार हैं, ये बताइए आज पुनिया जी। देखिए, मैंने कहा कि अभी तो कल काल्पनिक है। अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उनकी ये विचित्र बात है कि किसी एक बड़े राष्ट्रीय दल को वो तोहमत हम पर लगाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी दल का प्रदेश अध्यक्ष को उसी का दल उसको बर्खास्त कर दे, उसकी बात नहीं सुनी जाए, उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, मंत्रियों को बर्खास्त कर दे। इसलिए हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते। हमें जनता के हक की बात करनी है, जिम्मेदार विपक्ष हैं, और उस नाते राजस्थान की जनता को अराजकता में नहीं धकेल सकते। प्राथमिकता सरकार जाए, एक मजबूत स्थिर सरकार बने। किसकी बने, कब बने, ये मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त है अभी। पुनिया जी, गहलोत जी तो कह रहे हैं कि 4 महीने 6 महीने से आप लोग लगे हुए थे उनकी सरकार गिराने के। 2 विधायकों के उनके पास सीडीआर भी हैं, रिकॉर्ड्स हैं कॉल के, जिससे ये साबित होता है कि आप लोग उनकी सरकार गिरा रहे थे। पूरी साजिश आप लोगों की है, आप लोगों के बहकावे में सचिन पायलट ने ये सब कुछ किया है। देखिए, किसी की अपनी कमजोरी को दूसरे के माथे दोष मढ़ना, ये साबित हो गया कि कांग्रेस का दिल्ली का आलाकमान बिल्कुल लचर हो चुका है। 3.5 प्रदेशों में उनकी सरकार है, और 3.5 प्रदेशों में राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश की सरकार के 1.25 साल में मसले हल नहीं कर पाए, केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। अशोक गहलोत जी चतुर हैं, इसलिए वो सचिन पायलट की मेहनत पर काबिज बेशक हो गए होंगे, लेकिन ये जिस तरीके से सरकार चलाई, पार्टी में विग्रह था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, ये कटारिया साहब ने कहा, गुलाब चंद कटारिया ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। कैसे होगा ये? आप लोग जाएंगे ये अपील लेके, या आप चाहते हैं कि वो, क्योंकि आज तो वो गवर्नर से मिलकर आए हैं, क्या होगी आगे की प्रक्रिया? और आपको क्यों लगता है कि अल्पमत में उनकी सरकार? वो तो 102 का 103 का दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा कर रहे हैं, आपको सिर थोड़ी दिखाए हैं। लोकतंत्र में हेड काउंट होंगे और वो फ्लोर पे होंगे, जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, जो डिमांड करेगा